ईश्वर अंश। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल। ब्राह्मणों ने भी विचार किया कि हम बेकार हैं, अरे हम खाली स्वाहा स्वाहा करते हैं, आज तो आप लोगों ने हमें शिक्षा प्रदान कर दिया। क्या इस बुद्धि विवेक से है? बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूति बड़ी जग में प्रगटी है। गजबाजौ द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान की कौन घटी है। अर्थात इंद्र के समान गजबाज सब बहुत कुछ तुम्हारे पास प्रभाव हो, फिर भी सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी हो। सब कुछ तो तुम्हारा अच्छा हो, लेकिन अगर हृदय में भक्ति नहीं है भगवान की, तो जैसे नारी बड़ी सुंदर हो स्त्री, लेकिन उसकी नाक कटी हो, तो क्या उसकी सुंदरता रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए आज वो सब आकर के और भगवान से क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर ने एक एक को सुधारना प्रारंभ किया। इधर गौचारण करके जब वापस आए तो क्या देखा, ब्रजमंडल के लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पूछा, मैया क्या आज हमारा जन्मदिन है का? अरे बहुत कड़ाही महक रही है, खूब जो है राम रंगी बन रही है और पूरी पकवान बन रहे हैं, आखिर का है? तो कहा, बेटा तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, ये कार्तिक का महीना चल रहा है और ये कृष्ण चतुर्दशी है। तो आज के दिन हम सारे ब्रजमंडल के निवासी हर बार राजा इंद्र का पूजन करते हैं। तो कहा, मैया फिर ये राजा इंद्र कौन होते हैं? तो कहा, ये देवता होते हैं, वर्षा करते हैं और फिर खेती हरी होती है, फसल हरी होती है, जिससे जीवन यापन सबका होता है। तो कहा, फिर मैया ये इंद्र, उनको हम सब ने कभी देखा तो है नहीं, कहाँ रहते हैं? तो कहा, बेटा ये देवता लोग होते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। जाओ जाओ, तुम हमसे ज्यादा जिद ना करो और जाकर के वहां जाकर के बाबा से पूछो। बाबा के पास में आए तो वहां पर बड़ा जमावड़ा लगा था। तो सबने कहा, बात तो सही है लाला की, हमने राजा इंद्र को कभी देखा नहीं है, उनकी पूजा करते हैं, इसलिए लाला तुम बताओ। कहा, बात हम कहते हैं कि जिसको हमने कभी देखा नहीं है तो उसकी हम क्या पूजा सेवा करें? अरे खाली लकीर के फकीर हम बने घूमते हैं, जिसका मतलब न जाने। वो हल्ला मचा रहे थे तो हम भी हल्ला मचाने लगे। पूछा, काहे हल्ला मचा रहे हो? काहे पता नहीं, फायदा क्या? इसलिए जानकारी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो कहा, तो फिर बेटा क्या किया जाए? अरे कहा, देखो ऐसा है, पूजा तो करना चाहिए जिससे हमारा कार्य बनता हो। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में इतनी गौओं को हम सब चराते हैं और वहां पर इतनी हरी भरी घास होती है, जिससे गैया चर करके आती हैं और खूब पर्याप्त मात्रा में दूध दही देती है, जिससे दूध दही बिकता है, धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इंद्र इसने क्या करने आते हैं? ये तो प्रकृति का नियम है, कभी गर्मी कभी वर्षा कभी सर्दी, ये तो प्रकृति का नियम है। बड़े बुजुर्गों ने समझाया, बेटा ऐसा मत करो,
लेकिन सबने जो है भगवान कन्हैया की सपोर्ट कर दिया और कहा सारा संसार ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म सभी का नायक है। इस नाते से हर एक वस्तु है तात पूजने लायक है। इस नाते से तो कहा हर चीज पूजने के लायक, सारा संसार ब्रह्ममय है, कण कण में भगवान बताया जाता है, इसलिए हर जगह पूजा की जा सकती है। चलो अब हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करने के लिए जोर दिया। सारे लोग तैयार हो गए और ग्वाल बाल गोपियां सब सुंदर सुंदर पकवान बना करके अपने अपने छकड़े में बैलगाड़ियों में सजा के रख लिया और गोवर्धन पर्वत की तरफ चल देती हैं। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरा मन।